हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आज मैं आप लोगों के लिए आपका मोस्ट फेवरेट टॉपिक जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आता है, ब्रज की रज की महिमा अर्थात वृंदावन से संबंधित एक घटना लेके आई हूँ और वृंदावन की जो रज है उसकी महिमा को प्रदर्शित करती हुई एक सत्य घटना लेके आई हूँ जो कि मैंने एक संत के मुख से सुनी है। एक बार की बात है कि दो बहनें होती हैं, एक का नाम शोभा होता है, एक का नाम कीर्ति होता है। शोभा शुरू से ही कन्हैया जी की भक्त होती है, लेकिन जो कीर्ति होती है वो कन्हैया जी की भक्त नहीं होती। बात होती है कि कीर्ति के लिए रिश्ता आता है, कीर्ति रिश्ते में बड़ी होती है अपनी बहन शोभा से, लेकिन एक शादी का रिश्ता आता है और कीर्ति उससे शादी के लिए मना कर देती है, क्योंकि जिस व्यक्ति का रिश्ता आता है वो वृंदावन में, श्रीधाम वृंदावन में कुमार का काम करता है, अर्थात वो मिट्टी के घड़े बनाता है। जब शोभा को ये बात पता चलती है कि श्रीधाम वृंदावन से रिश्ता आया है, तो वो बिना कुछ ये देखे कि वो व्यक्ति अमीर है, क्या काम करता है, क्या काम नहीं करता, कितना कमाता है, कितना नहीं कमाता, उस व्यक्ति से शादी के लिए शोभा हाँ कर देती है। बड़ी धूमधाम से शोभा की शादी होती है और कीर्ति की भी शादी हो जाती है किसी अमीर घराने में। एक दिन कीर्ति शोभा को छुड़ाने के लिए शोभा के घर श्रीधाम वृंदावन जाती है और शोभा अपनी औकात के अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अनुसार कीर्ति की बहुत अच्छी तरह खातिरदारी करती है। कीर्ति लेकिन बात बात पे उसे टोन मारती है कि ये चाय कैसी है, ये खाट कैसी है, यहाँ पे मैं लेट नहीं सकती हूँ, यहाँ पे मैं सो नहीं सकती हूँ, मुझे इसकी आदत नहीं है, मुझे उसकी आदत नहीं है। लेकिन शोभा इग्नोर मारती रहती है और इग्नोर करती रहती है। शोभा कीर्ति को सारे के सारे श्रीधाम वृंदावन के मंदिर दिखाती है और श्रीधाम वृंदावन की ब्रज की महिमा बताती है, लेकिन कीर्ति का मन तो भक्ति भाव में था ही नहीं। तो कीर्ति केवल और केवल घूमने के पर्पस से वृंदावन आई थी। उसने सारे वृंदावन के मंदिर देखे और एक दिन कीर्ति ने बोला कि अब मुझे अपने ससुराल जाना चाहिए, वहां पे मेरे पति और मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे, जिनको मैं अपने सास के भरोसे छोड़ के आई हूँ। शोभा ने कहा, बहन कुछ दिन और रुक जाती तो मैं आपको गोकुल, नंदगांव आदि भी घुमाती। कीर्ति ने कहा, मैं कभी उन लोगों के साथ आऊंगी, अभी मुझे इजाजत दो, अभी मैं जाती हूँ। शोभा ने जब कीर्ति को विदा किया तो उसका पति जो चीज बनाता था, मिट्टी के घड़े, एक मिट्टी का घड़ा कीर्ति को दिया और कहा कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए उपहार है। कीर्ति मन ही मन में सोचने लगी, अरे ये उपहार अगर मैं लेके जाऊंगी अपने ससुराल तो मेरे ससुराल वाले क्या कहेंगे कि तेरी बहन ने क्या दिया है, भला मिट्टी का घड़ा भी कोई उपहार में देता है। कीर्ति ये सोच सोच के परेशान हो रही थी और उसने शोभा से ही वो मिट्टी का घड़ा लेने के लिए मना कर दिया, लेकिन शोभा जिद पे अड़ गई और उसको वो मिट्टी का घड़ा दे दिया। कीर्ति श्रीधाम वृंदावन से जा रही थी तो ये सोच रही थी कि मैं अपने सास से, ससुर से, अपने हस्बैंड से क्या कहूंगी। ऐसा करूंगी, मैं इस घड़े को जाके कहीं छुपा देती हूँ और कुछ दूसरा आइटम खरीद लेती हूँ और बोल दूंगी कि मेरी बहन के यहाँ से मुझे उपहार में यही मिला है। वो अपने घर पे जाती है और अपनी किचन में, रसोई घर में वो घड़ा छुपा देती है। समय बीतता जाता है। अचानक से एक बार की बात होती है कि कीर्ति के यहाँ पे पानी की बहुत ज्यादा समस्या हो जाती है। कीर्ति के गांव में पानी नहीं आता है तो बहुत दूर से जाके पीने के पानी का जुगाड़ करना पड़ता है। कीर्ति एक घड़ा जो कीर्ति के घर पे पहले से ही था, उस घड़े को लेके पानी के लिए जाती है और जैसे ही वो घड़े को लेके आ रही होती है, एक महिला से उसकी टक्कर हो जाती है और उसके हाथ से वो घड़ा टूट जाता है। कीर्ति उस महिला को सुनाती है, अरे मेरे पास एक ही घड़ा था, तुमने ये घड़ा तोड़ दिया, मैं कितनी दूर से पानी लेके आ रही थी, तमीज नहीं है तुमको। उस महिला ने क्षमा याचना मांगी। अब कीर्ति अपने घर पे वापस आती है और सोचती है कि मेरे घर पे ऐसी क्या चीज है जिसपे मैं पानी लेके दोबारा आ सकूं। तो उसको याद आता है कि शोभा ने एक बार उसको एक मिट्टी का घड़ा दिया था। कीर्ति उस मिट्टी के घड़े को लेके जाती है और उसमें पानी भर के लेके लाके रख देती है। थोड़ी देर बाद कीर्ति के पति आते हैं और बोलते हैं, कीर्ति क्या घर में पीने का पानी है? कीर्ति बोलती है, हाँ घर में पीने का पानी है स्वामी, और एक गिलास में पीने का पानी जाके अपने हस्बैंड को दे देती है। जब वो अपने हस्बैंड को पीने का पानी देती है तो कीर्ति के हस्बैंड के पूरे हाव भाव बदल जाते हैं। कहते हैं, अरे ये पानी तुम कहाँ से लेके आई हो? अरे ये पानी नहीं, साक्षात अमृत है, कहाँ से लेके आई हो मुझे बताओ। कीर्ति कहती है, ये पानी तो मैं पास वाले कुएं से लेके आई हूँ, यहाँ से मैं रोज लेके आती हूँ। आज मैंने इस नए घड़े का उपयोग किया है।
कीर्ति के हस्बैंड कहते हैं आज का पानी बहुत स्वाद है, बहुत मीठा है, मैंने अपने जीवन काल में ऐसा पानी कभी नहीं पिया। अच्छा ऐसा करो, अब तुम भोजन बना लो, मैं कुछ देर बाद आके भोजन ग्रहण करूंगा, भोजन खाने आऊंगा और मैं अभी अपने काम पे जा रहा हूँ। कीर्ति उस घड़े के पानी से ही दाल बनाती है, चावल बनाती है, लेकिन जब वो उस घड़े का पानी डालती है तो दाल चावल की जो खुशबू होती है, भोजन की खाने की जो खुशबू होती है, वो पूरे गांव में फैल जाती है। सभी लोग कीर्ति के घर पे आते हैं और कहते हैं न जाने आज कीर्ति ने ऐसा क्या बनाया है, इतनी खुशबू आ रही है। इतने में क्या होता है, कीर्ति के पति आ जाते हैं और देखते हैं कि कीर्ति के घर के बाहर बहुत भीड़ लगी है। कीर्ति के पति को भी खुशबू आती है खाने की और कीर्ति के पति फटाफट जाके कीर्ति से पूछते हैं, अरे सुनो, आज आपने खाने में ऐसा क्या बनाया है, बड़ी जोर से सुगंध आ रही है और हमारे खाने की सुगंध सूंघ के तो पूरा गांव हमारे घर के बाहर इकट्ठा हो गया है। तभी गांव वाले बोलते हैं आज हम कीर्ति के घर का खाना खाएंगे। कीर्ति किसी को भी नहीं मना करती, कीर्ति सबको थोड़ा थोड़ा दाल भात देती है। उसका पति झिक के खाना खाता है। पूरे गांव वाले ये कहते हैं कि आज कीर्ति हमें ये बताओ आखिर इस खाने में आपने डाला क्या है जो इतना टेस्टी ये खाना लग रहा है, इतना सुगंधित खाना लग रहा है, मानो हम ऐसा लग रहा है जैसे कि हम साक्षात अमृत का पान कर रहे हैं। कीर्ति कहती है कि जनरली जैसे मैं खाना बनाती हूँ वैसे ही मैंने खाना बनाया है। सब पूरे गांव वाले दाल चावल खाते हैं, अपने अपने घर चले जाते हैं। कीर्ति का पति कीर्ति से दोबारा पूछता है, कीर्ति मुझे सच सच बताओ आज आपने दाल चावल कैसे बनाए? आपको खाना बनाते बनाते इतने साल बीत गए, आपने कभी ऐसा खाना नहीं बनाया, आज आपने ऐसा खाना कैसे बनाया? कीर्ति कहती है, प्रभु आज मैंने इस घड़े का पानी डाला था इसलिए खाना इतना स्वाद बना है। कीर्ति के पति कहते हैं, ये घड़ा तुम कहाँ से लेके आई थी? तभी कीर्ति कहती है कि मेरी बहन शोभा ने मुझे ये घड़ा दिया था, वृंदावन से उसके पति घड़ा बनाते हैं, उसने मुझे ये घड़ा दिया था। इतना कह के कीर्ति के पति दोबारा काम पे चले जाते हैं और कीर्ति घड़े को उठाती और कहती है, चलो मैं दोबारा से पानी भर के लेके आ जाती हूँ, नहीं तो कल के लिए पानी नहीं होगा। जैसे ही कीर्ति घड़ा उठाती है वैसे अचंभित रह जाती है, घड़े का पानी उतने का उतना ही था जितना कीर्ति लेके आती थी पहले। कीर्ति कहती है, इसमें से हम लोगों ने पानी पी भी लिया है, खाना भी बन गया, लेकिन फिर भी घड़े का पानी उतने का उतना कैसे है? चलो कोई नहीं, मैं कल सुबह इसमें पानी लेके आ जाऊंगी, आज रात का खाना भी इसी से बना लेते हैं और आज रात को ये पानी खत्म हो जाएगा। अगले दिन जब सुबह कीर्ति उठती है देखती है घड़ा पूरा फुल भरा हुआ है। कीर्ति अचंभित हो जाती है और जैसे ही अचंभित कीर्ति करती कहती है, लगता है ये कोई चमत्कारी घड़ा मेरे को शोभा ने, मेरी बहन शोभा ने दे दिया है। इतने में दरवाजे की घंटी बजती है और कीर्ति भाग के जाके दरवाजा खोलती है तो देखती है उसकी बहन शोभा उससे मिलने आई है। वो अपनी बहन शोभा को गले लगा लेती है और बोलती है कि बहन तूने मेरे को चमत्कारी मटका दे दिया, मेरे गाँव में पानी की बहुत कमी है और इसमें से पानी खत्म ही नहीं हो रहा है और उसका पानी तो अमृत के तुल्य है। मुझे सच्ची सच्ची बता, ये चमत्कारी मटका तुम लोगों ने बनाया कैसे और तुम्हारे पास आया कैसे? शोभा ताली मार के हंसती और कहती है, बहन तू भूल गई, ये मटका जिस मिट्टी से बना है वो ब्रज की रज है, अर्थात ब्रज की माटी से बना हुआ ये मटका है। ब्रज की माटी वो है जिसमें कन्हैया जी और राधा रानी स्वयं नंगे पैर घूमते थे। शायद ही तू जानती हो कि कन्हैया जी जब तक वृंदावन में रहे थे उन्होंने कभी चप्पल नहीं पहनी थी। ये ब्रज की माटी वो है जिसमें साधु संत, न जाने कितने साधु संत नंगे पैर घूमते हैं, क्योंकि उनके कन्हैया जी श्रीधाम वृंदावन में नंगे पैर घूमते थे। कीर्ति अचंभित हो जाती है कि जब वृंदावन की मिट्टी की महिमा इतनी है तो वृंदावन की महिमा कितनी होगी। शोभा से कहती है, तू बहुत भाग्यशाली है जो श्री धाम वृंदावन में तुझे वास मिला है और तूने इस ब्रज रज को मेरे घर में मटके के रूप में लाके मेरी किस्मत भी खोल दी है। शोभा कहती है, कीर्ति इसमें मेरा कुछ हाथ नहीं है, ब्रज रज भगवान किसी ना किसी रूप में तुम्हारे घर पे स्वतः ही आना चाहते थे, वो एक मटके के रूप में ब्रज घर तुम्हारे घर पे आ गई। कहीं ना कहीं किशोरी जी की कृपा और बाकी बिहारी जी की कृपा तुम पे स्वतः पड़ी। दोनों बहनें गले मिलते हैं और गले मिलकर रोने लगती हैं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, बोलिए राधा रानी सरकार की जय। वृंदावन के ब्रज की रज की महिमा इतनी होती है। कैसी लगी आज की कथा आप लोगों को? अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप मेरा यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, जय श्री कृष्णा,
हरि बोल।